सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल के श्लोकों के माध्यम से हमने समझा कि क्यों हम निरंतर सुखी नहीं रह पाते, क्यों क्षणिक सुख के पश्चात हम पुनः विषाद को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि हम इस संसार में क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक सफलता के लिए सकाम कर्म करते हैं, अर्थात आसक्ति युक्त होकर कर्म करते हैं और उस कर्म के फल को चाहने के लिए, उस कर्म के फल की प्राप्ति के लिए हम देवताओं की पूजा करते हैं। तो देवता प्रसन्न होकर हमें उस फल को दे देते हैं, किंतु हमारे द्वारा मांगा जा रहा फल कितना प्रभावी है, कितने समय के लिए है, यह तो हम पर निर्भर करता है। और हम अक्सर छोटे छोटे सुखों से ही अत्यधिक सुखी होना चाहते हैं, किंतु यही क्षणिक सुख हमारे विषाद का कारण भी बनते हैं। जब क्षणिक सुख के पश्चात पुनः पुनः विषाद आता है तो वह विषाद गहरा होता चला जाता है और हम सदैव दुखी ही रहते हैं। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए समझते हैं। श्लोक संख्या 13। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां थे अकर्तारम् अव्ययम् अकर्तारम् अव्ययम्। श्री कृष्ण कहते हैं, गुण व कर्म विभाग के अनुसार 4 प्रकार के वर्ण मेरे द्वारा रचे गए। उनका कर्ता होने पर भी मुझ अपरिवर्तनीय को अकर्ता जानो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई। किसके आधार पर? गुण व कर्म विभाग के आधार पर, अर्थात जैसा जिसमें गुण है, जिस प्रकार का उसका कर्म है, उन गुणों पर आधारित उसके माध्यम से 4 वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह अपने गुण व कर्म के आधार पर 4 भागों में श्री कृष्ण द्वारा अथवा उस इष्ट द्वारा ही विभाजित किए गए थे। इन 4 वर्णों की रचना श्री कृष्ण के माध्यम से ही गुण व उनके कर्म की प्रकृति के अनुसार ही की गई। इसके माध्यम से श्री कृष्ण कहते हैं कि इन 4 की रचना मैंने की, जिसका कर्ता मैं हुआ। इनका कर्ता होने के पश्चात भी मुझ अपरिवर्तनीय को, अर्थात मैं कभी परिवर्तित नहीं होता, मेरा कभी किसी में विलय नहीं होता, मैं न ही पुनः जन्मता हूँ न पुनः मरता हूँ, मैं अविनाशी तत्व हूँ। अतः इनका कर्ता होने के पश्चात भी मुझ अपरिवर्तनीय को अकर्ता जानो। श्री कृष्ण यहाँ स्वयं को अकर्ता भाव से देखते हैं और अर्जुन से भी कहते हैं कि तुम भी मुझे अकर्ता स्वरूप में ही जानो। क्यों? जानते हैं। श्लोक संख्या 14। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते कर्मभिर्न सबध्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, न मुझे कर्म प्रभावित करते हैं, न कर्म फल में मेरी महत्वाकांक्षा है। इस प्रकार जो मुझे जान लेता है वह कर्मों में बंधता नहीं है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण स्वयं का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इन सभी सृष्टि के रचनाओं का कर्ता मैं हूँ, किंतु मैं कर्ता होकर भी अकर्ता भाव से यह सभी कर्म करता हूँ, क्योंकि मेरी किसी कर्म में कोई रुचि नहीं है, मुझे कोई कर्म प्रभावित नहीं करता और न ही किसी कर्म के फल के प्रति मेरी महत्वाकांक्षा है। इस प्रकार से इस तत्व के रूप में भी यदि कोई मुझे जान लेता है तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण स्वयं के लिए कहते हैं कि जो भी मनुष्य मेरे इस तत्व को जान लेता है कि कर्म प्रभावित न करें
और कर्म फल में किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा न हो। जो मुझे जान लेता है वह स्वयं भी उसी भाव में हो जाता है, इसीलिए वह कर्म बंधन में नहीं बंधता और वह भी आसक्ति से मुक्त होकर, भय से मुक्त होकर, क्रोध इत्यादि सभी भावों से मुक्त होकर कर्म को करते हुए इस जन्म से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।